भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से। पतवार के बिना ही नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में अब कहाँ है। भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। राजेंद्र शिव के होते क्यों व्यर्थ रो रहा है। भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। करता है भोला दानी,
मेरा नाम हो रहा है। ओम शांति। तो भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है, भरता है भोला दानी और मेरा नाम हो रहा है। भक्ति का भजन है, बहुत प्यारा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भोला कौन है? बाबा कहते हैं और कौन सा काम हो रहा है? देखो भक्त बड़े भोले हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ये तो क्या करते हैं, बाप और बेटे को एक बना देते हैं। क्या करते हैं, भोलेनाथ को और शंकर को एक ही कर देते हैं और सोचते हैं जीवन में जो जो कुछ अच्छा 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 हो रहा है ना, ये भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे समझो क्या अच्छा हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। कौन सा काम? ऐसा नहीं कि नौकरी अच्छी लग गई, हाँ, बड़ा मकान बन गया तो ये भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। और किसी ने पर्स मार लिया, किसी ने चेन छीट ली, हाँ, तो ये भोलेनाथ की कृपा नहीं। ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं मेरी कृपा से क्या होता है। बाबा कहते हैं ये जो 4 युग है ना, ये बाबा कहते हैं समय समय पर परिवर्तन होते जाते हैं। ये है भोलेनाथ की कृपा। समय आगे बढ़ता जा रहा है, ड्रामा अपने पट्टे पर घूमता जा रहा है। बाबा कहता है ये मेरी कृपा। अब बाबा कहता है ये तो अभी गिरती कला। गिरती कला में बाबा कहता है तुम सोचते हो बड़ा मकान बन गया, आज बच्चों की शादियां भी हो गई। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो दुनिया में कितने कर बैठे, शादियां भी हो गई, बच्चे भी पढ़ा लिखा दिए, दोते पोते भी देख लिए। लेकिन फिर बाबा कहता है अंतिम दिन क्यों कहते हो कि जाने वाली आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना हो। सब कुछ कमाया जीवन में, शांति नहीं कमाई। ये हमारे लिए लोग कमाएंगे पीछे, 100-150 इकट्ठे होंगे, कोई रोएगा, कोई कहेगा मेरा कर्जा लेके चला गया। ये हमको शांति देंगे, रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए। बाबा कहता है असली खजाना तो तुमने गवाया। जीवन में एक एक छोटा छोटा काम देखना, जब हम करते हैं ना तो कितनी जल्दबाजी होती है, कितनी छटपटाहट होती है, कितनी बेचैनी होती है। शांति तो बाबा कहते हैं गवाते जाते हो तो शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन एक मकान बनाना, एक नौकरी पर जाना, बच्चों को टैकल करना, शांति भंग होती है ना। कहते हैं जी शांति से कहाँ, ये सिक्के नहीं चलते इस बाजार में। माया की नगरी में शांति के सिक्के नहीं चलते, क्योंकि हमने कई बार चला चला के देखे, चला चला कर देखे। लोग वापस दे देते हैं, कहते नहीं आप रखो इसको, ये नहीं बाजार में चलने वाला। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं भोलेनाथ कौन है, तुम आत्माओं का पिता। और मेरी बाबा कहता है कृपा से क्या हो रहा है। बाबा कहता है ये कलयुग बीत रहा है, सतयुग बाबा कहता है आ रहा है, ये मेरी कृपा है। बाकी ये नहीं सोचना कि जीवन में जो जो मिल गया, मकान दुकान बच्चे ये वो सब, ये भोलेनाथ की कृपा है। नहीं, बाबा कहता है ये तो खेल है। बच्चे हैं ना, हम भी अपने बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको खिलौने लाके देते हैं, तो बाबा कहता है तुम जीते जागते खिलौनों से खेलते हो। छोटा सा बच्चा ऐसे प्लास्टिक का घर ले आता है, प्लास्टिक की गुड़िया, प्लास्टिक का गुड्डा, प्लास्टिक की गाड़ी, ऐसे ही होता है ना। हम थोड़े बड़े हो गए, हम इतने बड़े हो गए कि जब दशहरा आता है ना तो हम भी स्टेज पर नकली राम बनाते हैं, नकली रावण बनाते हैं, नकली सीता बनाते हैं, हम भी खेलते हैं, तालियां बजाते हैं ऑडियंस में बैठ के। आज ताड़का वध होगा, हाँ, आज अशोक वाटिका में हनुमान जाएगा। ये करते करते हमारे जीवन बीत गए। बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा मेरी कृपा से आगे बढ़ता जाए। इसमें बाबा कहता है बच्चे तालियां बजाने की बात नहीं, समय बीत रहा है। आज कहा ना बाबा ने आप कौन हो,
बाबा कहता है आप ड्रामा के मुख्य एक्टर हो। तो मुख्य एक्टर क्या करता है? जलवा दिखाता है। देखते हो ना, फाइटिंग सीन करता है हीरो विलन के साथ। फाइटिंग नहीं हो फिल्म में, कहते हैं यार मजा ही नहीं है फिल्म में, कोई फाइटिंग ही नहीं हुई। हीरो 15 फ्लोर से नीचे छलांग मारे और सीधा घोड़े पर आकर बैठ जाए, तब ऑडियंस को मजा आता है। ऐसे थोड़ी मजा आता है। हीरो वो जो चलती बाइक पर खड़ा हो जाए हैंडल भी छोड़ के, तब मजा आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान योग का जलवा दिखाओ। हीरो हो ना, बाबा कहता है ड्रामा के लीडिंग रोल में, बाबा कहता है मैंने आपको रखा है। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, देखो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जग रही। बाबा कहता है बच्चे ये पतवार कौन सी है? मेरी श्रीमत की। नाव का चप्पू तो देखते हैं चलता हुआ, किसी के हाथ में चप्पू है वो चला रहा, लेकिन भगवान की श्रीमत देख सकता है कोई? नहीं। बाबा कहता है ये वो पतवार है जो बाबा कहता है इस संगम पर तुमको भव से पार उतार सकती है। बाबा कहते हैं मैं गारंटी किसी की नहीं करूंगा, पुरुषार्थ तुम्हारा है, श्रीमत पर तुमको चलना पड़ेगा, चप्पू तुम्हें चलाने पड़ेंगे। और बाबा कहता है तूफान तो आएंगे, भंवर तो आएंगे। बाबा कहता है हाँ, बाबा कहता है तूफान माया के बार बार आएंगे, क्योंकि सफर में हो ना आप, सफर में हो। लेकिन बाबा कहता है हाँ, ये तूफान में भी ज्योत आत्मा का दीपक ये जगता रहेगा। लेकिन किन का? बाबा कहता है जो श्रीमत का चप्पू चलाते जाएंगे। हाँ, तो बाबा आगे कहते अपनी कृपा के जल से, बाबा कहता है इस समय दिखाते हैं ना, वहां तो दिखाया शंकर की जो जटाएं हैं वहां से गंगा निकल रही, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या है? ये वो पानी की गंगा नहीं है जिसमें हम सोचते हैं कि हम स्नान करेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे, गंगा पाप धो देगी। बाबा कहता है नहीं बच्चे, गंगा तो बाबा कहता है मैं अपने साथ लेकर आता हूं। और इस गंगा में बाबा कहता है जब आप स्नान करते हो ना, तब बाबा कहता है आप स्वर्ग के अधिकारी बनते हो। तो स्नान किसको करना है? अपनी कृपा के जल से हमको भिगो रहा है। किसको? शरीर की बात नहीं है। शरीर को तो कितना भी नहलाओ, मछलियों को देखते हो, मछली का सारा जीवन पानी में बीत जाता है, लेकिन फिर भी मछली जब बाहर आती है तो कितनी स्मेल आती है। इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहता है कि बच्चे मेरे छत्र के भरोसे ये संसार चल रहा है, मानो या ना मानो। हमारे आंख बंद करने से भगवान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना, हाँ ये नीली छतरी वाला कहते हैं ना उसको, बाबा कहते हैं मेरे छत्र के नीचे ये संसार पल रहा है। देखते हो अभी दिल्ली में जो अभी एयर क्वालिटी है वो कैसी हो गई, स्कूल बंद हो रहे हैं बच्चों के, मार्केट में वो रश नहीं मिलेगा अभी, कुछ होंगे चलेंगे वो भेड़ चाल की तरह, लेकिन काफी लोग हैं जो स्टे एट होम कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है ये सीपी में मोती पल रहा है अभी, ये बाबा कहता है सीप है आपका शरीर, और इस शरीर के अंदर बाबा कहता है मोती रूपी आत्मा अभी पल रही है। तो बच्चा दुनिया में आता है, हाँ छोटे बच्चे की कितनी केयर करनी पड़ती है, हाथों में उठा के बैठे रहते हैं सारा दिन बच्चे को। बाबा कहता है तुम्हें भूल ही जाता है हाँ कि मैं आत्मा हूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे समान दाता इस दुनिया में, बाबा कहता है और कोई नहीं है। किससे मांगते हो थोड़ा थोड़ा सुख? पति से, पत्नी से, बच्चों से, धन से, अपने शरीर से? मिल रहा है, मिल रहा है। थोड़ा सा मनचाहा खा लेते हैं तो हजम ही नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है आपके जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन कौन सी आत्मा साधती है? देखो साधना क्या है, पुराने लोग कहते थे साधु माना साधना,
तो साधु क्या करता था? घर छोड़ के जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता, भगवा पहन लेता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ये सन्यास तो नहीं कहता हूं, क्योंकि आत्मा पर बाबा कहता है कई जन्मों के लेन देन बाकी है। लेन देन बाकी है ना, तो ये जो दशहरे और दिवाली के बीच में हमको 20 दिन मिलते हैं ना, हाँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि घरों की सफाइयां करते जाएं। करो, अच्छी बात है, जहां बैठते हैं अच्छी सफाई होनी चाहिए वहां पर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये 20 दिन किस लिए थे? बाबा कहता है पुराने लेन देन सब सेटल करो, सब सेटल करो। सफाई कहाँ की करो? बाबा कहता है बुद्धि की। बुद्धि को बाबा कहता है अभी ये समझा दो कि दुनिया के जो सुख है ये वास्तव में मेरा भ्रम है, और दुनिया के जो दुख है ये भी मेरा भ्रम है। यहां मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। तो बाबा आगे समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब हमारी स्थिति कैसी हो? बाबा कहता है संगम पर तो कम से कम ये बोलो कि मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। आत्मा अविनाशी है, और बाबा कहते हैं तुम्हारा प्यार भी किससे होना चाहिए? अविनाशी से। तभी तो अंत में रोना धोना पड़ता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और जो जो कुछ हमने संग्रहालय बनाया, संग्रह किया वस्तुओं का, व्यक्तियों का, कुर्सियों का, मान का, पद प्रतिष्ठा का, ये सब विनाशी। इसलिए लोग कहते हैं आओ प्रार्थना करें। बाबा कहते हैं बच्चे हाथ तो तुम्हारे खाली रह जाएंगे, प्रार्थना करने से शांति थोड़ी मिलती है। प्रार्थना करने से बाबा कहता है नोट भी नहीं मिलते जो तुम लक्ष्मी पूजन में बैठ जाते हो। बाबा कहता है पुरुषार्थ से मिलता है, प्रार्थना से नहीं। तो आज की मुरली बाबा बच्चों को समझाते, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? विनाशी शरीर, दूसरों को मत देखना कि बाबा दूसरों के बारे में कह रहे। नहीं, पहले मैं खुद। बाबा कहता है ये तन जिसकी बाबा कहता है सारा जीवन तुमने टहल करी, देख रेख करी, ये भी बाबा कहता है धीरे धीरे विदाई ले रहा है, एक एक दिन। बाबा कहता है हाँ, तो बाबा कहता है अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या है। देखो दुनिया में लोग कहते हैं कि जीने के लिए दो चीजें चाहिए, एक प्यार और एक पैसा। सच्चाई है, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। जैसे एक फूल को खिलने के लिए ना क्या चाहिए? फूल को खिलने के लिए खाद भी चाहिए, और साथ में प्यार भी चाहिए, कोई सींचने वाला तो चाहिए। फूल अपने से तो नहीं खिलता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जीवन में एक अच्छा जीवन बनाने के लिए प्यार और पैसा दोनों चाहिए। लेकिन बाबा कहता है ये अनराइटियस अगर हुआ तो बाबा कहता है फिर इसके परिणाम क्या होते हैं? दुखद। अभी अभी किसी से प्यार, अभी अभी नफरत। एक हमेशा बात याद रखना, हम सबने जीवन में कभी ना कभी किसी से नफरत, घृणा जरूर की हुई है, की हुई है। फॉर्मूला क्या है? जो इंसान हमारे बहुत नजदीक आ जाता है, व्यवहार में, लेन देन में, संपर्क में बहुत नजदीक आता है ना, उसके साथ हमारे टर्म्स खत्म हो जाते हैं। किसी अननोन के साथ आप घृणा नहीं करोगे, अननोन के साथ आप नफरत नहीं कर सकते, जानते ही नहीं तो नफरत कैसे? हम्म तो क्या किया? सिक्का देखो ऐसे पलट जाता है। इसलिए बाबा कहता है दुनिया का जो प्यार है ना ये मायावी है। आज कोई अच्छा लगता है, आज औलाद अच्छी लगती है क्योंकि मेरी है, मैंने पैदा किया, मैंने पाला पोसा। लेकिन औलाद, बाबा कहता है अगर आज्ञाकारी ना हो, बाप का ही नाम बदनाम करे तो अच्छी लगती है। बाप खुद एक विल निकाल देता है कि मैंने इसको बेदखल कर दिया। ऐसा ही होता है ना। हाँ, लोग शादियां करते हैं,
मंडप के आगे, मंडप में बैठते हैं और अग्नि के आगे फेरे लेते हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट, सहयोग, सम्मान नहीं मिलता तो फट से साइन कर देते हैं कि डिवोर्स दे देते हैं। प्यार चाहिए जीवन में, पैसा भी चाहिए। 2 हाथ दिए ना भगवान ने, एक हाथ होता तो दोनों हाथ चाहिए, राइट भी चाहिए तो लेफ्ट भी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गलती कहाँ करते हो? वैसे तो दुनिया में सबको भगवान ने 2 हाथ दिए ही है, लेकिन बाबा कहता है अपना हाथ जगन्नाथ। तो क्या समझाया बाबा ने? बाबा कहते हैं विनाशी शरीरों से प्यार करना, मोह रखना, बाबा कहता है ये अनराइटियस प्यार है, इसके नतीजे बुरे हैं। हम सब भुगत भोगी हैं, कोई ना कोई प्यारा हमने जरूर खोया है दुनिया में। हो सकता है हमारा बुजुर्ग हो या कोई और बहुत प्यारा हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विनाशी शरीरों से आप प्यार करते हो ना, मेरा बाबा कहते हैं तेरा तो तेरा खुद का शरीर भी नहीं है, तेरी तो तेरी खुद की श्वास भी नहीं है। ये पूछेगी थोड़ी तुझसे कि ये मैं आखिरी बार आ रही हूं, फिर नहीं आने वाली। बिन बताए छुट्टी ले लेगी ये, इमरजेंसी लीव, फिर नहीं आएगी कभी। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो विनाशी चीजों से मोह रखते हैं ना, वो तो रोते हैं, है ना। हमने भक्ति की, भगवान को याद किया, देखो जीवन में कितने दुख आते हैं, सिर्फ शरीरों का नहीं, रिश्तों में भी, पैसों में भी, संबंधों के अंदर भी, अपने शरीर में बीमारियां भी। बाबा कहता है बच्चे ये शोक वाटिका में सीता बैठी है अभी, यहाँ ये नहीं सोचना कि मुझे कोई शोक नहीं है, नहीं। हे अशोक मम शोक मिटा दे। बाबा कहता है इस दुनिया में कोई अशोक नहीं है। अशोक के पेड़ लगाने से, बाबा कहता है कितने भी अशोक के पेड़ लगाओ, लेकिन बाबा कहता है तुम आत्माओं का दुख तब तक नहीं मिट सकता जब तक, बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर अशोक स्वयं तुम्हारे सामने ना आ जाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान के कारण रोना आता है। जो रोते हैं वो खोते हैं। देखो दुनिया में किसी का अगर पर्स गिर जाए, किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, हमको रोना थोड़ी आता है। अपना गिर जाए तो, अपना गिर जाए तो फर्क है ना। इसको बाबा कहता है मोह। नहीं तो मोबाइल ही गिरा था, हो सकता है मेरे से ज्यादा महंगा मोबाइल किसी और का हो, वो चोरी हो गया, तब मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हो रही। खबर बन गई कि किसी का मोबाइल किसी ने चुरा लिया, सीख मिल गई कि मैं अपना मोबाइल टाइट पकड़ के रखूं, ऐसा ना हो कोई मेरा भी लेके निकल जाए, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनोगे तो बाबा कहता है तब रोने से छूटो। एक है आंखों से रोना, एक है बाबा कहते हैं मन का रोना। मन कैसे रोता है? मन हमारा रोता है जब हम व्यर्थ की कल्पनाएं करते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं। ये हमारा मन रोता है अंदर अंदर कि मेरे से ही गलती हो गई, खुद ही पछताते रहते हैं, कुछ बोल कर, कुछ कर कर। तो बाबा कहते अविनाशी को ही प्यार करना है, ये सारी दुनिया विनाशी है। सोचा था कभी कि भव से पार ऐसे उतरते होंगे? देख लो दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है, कोई झूठी सच्ची बात नहीं है ये, कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा। वो हमको श्रीमत की पतवार दे रहा है कि बच्चे ये चलाने की ताकत है तुझमें, है ताकत ये पतवार चलाने की, कि दुनिया में किसी भी शरीर से, किसी भी संबंध से, किसी भी धन से, किसी भी पद से मेरा प्यार नहीं है। चला सकते हो ये चप्पू? पूछता है बाबा। फिर नहीं कहना कि मेरी नैया पार तो उतारी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत मेरी, लेकिन पार बाबा कहता है तुमको लगना है, तुम शक्तिशाली बनना, तुम पार उतरोगे। बाबा कहता है तभी तो दुनिया तुम्हारे पांव आकर छुएगी।
मंदिरों में देवी देवताओं के आगे तो मत्थे टेकते हैं ना लोग जाकर। बाबा कहता है मेरे तो पैर ही नहीं है। तुम्हारे मत्थे इसलिए टेकते हैं क्योंकि बाबा कहता है तुम मेरी श्रीमत पर चले हो। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे पैरों पर, बाबा कहता है दुनिया आकर नमन करती है, माथा झुकाती है कि हम नहीं चल सके भगवान की श्रीमत पर, लेकिन ये चंद वो आत्माएं हैं जो भगवान की श्रीमत पर चली हैं कि छोड़ दो दुनिया का मोह। और छूटेगा तुमसे पूछ के थोड़ी कोई छूटेगा। हमसे कोई परमिशन लेके जाएगा क्या दुनिया से, या ये हमारी परमिशन लेकर आए हैं यहाँ पर? हाँ, बाबा कहता है हर आत्मा अपने समय पर आई है, अपने समय पर चली भी जाएगी। तब क्या करोगे? तब क्या करो? हाँ, बाबा कहता है बच्चे इससे पहले कि घाव नासूर बने, मैं तुमको मरहम पट्टी दे रहा हूं। रोज बादाम खाओगे तब ताकत आएगी, ऐसा नहीं कि एक दिन में किलो बादाम खा जाए। मरते समय लोग यही करते हैं। पूरी जिंदगी बाबा कहता है ज्ञान तो कहीं है नहीं, तो मरते समय सोचते हैं कि किलो बादाम इसको आज ही खिला दे, तो मुख में गंगा जल भी डाल देंगे, 18वां अध्याय भी सुना देंगे, हाथ से दान पुण्य भी करा देंगे। वो 1 किलो बादाम उसी दिन खिलाते हैं अंतिम दिन कि तू शक्तिशाली बन, तेरा दिया बत्ती हम करते हैं ताकि तू भटके नहीं आगे। इतना आसान नहीं है। 800,000 किलो बादाम मिल रहा है बाजार में, सब खरीद सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा शरीर भी देखो विनाशी है, आत्मा का प्यार अविनाशी है, राइटियस है। अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको रोना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या किया तुमने? अंधा था ना, अंधे को हर जगह हरियाली दिखी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा प्यार किससे पड़ा? विनाशी शरीरों से पड़ गया, इसलिए रोते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई दुनिया से जा रहा है हम तभी रो रहे हैं, नहीं, इनके जीते जी हम रो रहे हैं। औलाद ऐसी नहीं, बहू ऐसी नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे मेरा भाग्य ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी नौकरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये जो मेरे साथ लोग काम करते हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, मेरा बॉस ऐसा नहीं होना चाहिए, दिवाली पे देखो 1000 रुपए देता है बस, है ना? कितना कुछ होता है जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामे को तो मैं नहीं चेंज कर पा रहा, कर नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। बाबा कहता है तुम चेंज कर लोगे उल्टा सीधा सोच सोच के। और बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति डिप्लीट हो रही है, अच्छा सोचने की पावर नहीं है हमारे पास, क्या किसको दुआएं देंगे। इसलिए तो कोई ना आज पैर छूता, ना कोई आशीर्वाद मांगता, ना कोई देता। आशीर्वाद लगते कहाँ है? आज तो हम वहां खड़े हैं जहां बद्दुआ भी नहीं लगती। कितनों को कोस बैठते हैं सारा दिन में, तेरा सत्यानाश हो गया। कहते हैं अरे देख ये तो चढ़ता ही जा रहा है, इसकी तो गुड्डी चढ़े ही जा रही है, एक मकान और खरीद लिया इसने, बदुआ भी नहीं लग रही, तो दुआ कहां से लग जाएगी? बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी नहीं लग सकता, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है जो भी कर्म करती है उसके अनुसार बाबा कहता है वो भाग्य प्राप्त करती है। अस्पताल भरे पड़े, दे दो इनको दुआएं उठ जाएं सारे। इनको तो लोग दिल से दुआ देते हैं, बीमारों को तरस करते हैं इन पर, लेकिन फिर भी कहाँ लगती है? क्यों नहीं लगती? बाबा कहता है मोह में आंसू बहाते हो ना, तो पेशेंट को कहते हैं रो नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन जब अपने कमरे में आते हैं ना तो दूसरों को फोन लगाते हैं, रोते हैं बैठकर। क्या पावर दी? शब्दों में कोई पावर थोड़ी है हमारे, शब्द तो खोखले हैं हमारे। क्योंकि शब्द इस पावर हाउस से कनेक्टेड ही नहीं है। जो शब्द हम बोलते हैं वो यहाँ से जो विचार हम करते हैं वो बाबा कहता है कनेक्टेड नहीं है। मालिक को पता ही नहीं है कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मालिक सोया पड़ा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो क्या क्या सुनते हो।
तो बाबा समझाते, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, चलाओ चप्पू, बाबा कहता है। और चप्पू होते हैं ना, वो लगातार चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक आज मारा और एक हफ्ते बाद मारेंगे। नाव वहीं खड़ी रहेगी तुम्हारी, कहीं नहीं जाने वाली। और चप्पू दोनों तरफ चलाने पड़ते हैं, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे। तो बाबा कहते, आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाओगे। ध्यान से सुनना, दो चप्पू कौन सी आत्मा चलाएगी, बाबा ने उसकी भी हमको स्थिति बता दी। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम आत्म अभिमानी बनते हो ना, तब बाबा कहता है ये चप्पू चलाने की पावर तुम्हें आती है, उसके बगैर नहीं आएगी। कि किसी की मम्मी बनकर चला रहे हैं चप्पू, कभी नहीं चलेगा। कि बच्चे से बुद्धि योग तोड़ दूं, बच्चे से तो मैं 4 बार पूछूंगी, तूने खाना खा लिया ममता दीदी? आज फोन करके पूछना भैया से, बच्चों से खाना खा लिया, ठीक से किचन सिलेंडर सब बंद कर दिया? हाँ, बाबा जिम्मेवारी निभाने से कभी मना नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम कहीं चले जाएं तो जिम्मेवारियों से फ्री नहीं। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी के वजन से फ्री हो जाओ, वजन नहीं रखो। वजन तो गिरा दो, वजन ही तो खाता है हमें, है ना? तो बाबा समझाते, तुम कैसे भूले हुए हो, जन जन्मांतर तुमको बच्चे रोना पड़ता। बाबा कहता है एक जन्म की बात नहीं है, हमें तो एक ही जन्म याद है अपना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप तो जन्म जन्म से आत्मा भटकी है, रोई है। रोता बच्चा आता है दुनिया में, और जब कोई जाता है तब भी देखा, तरसता जाता है बेचारा। पूछते हैं क्या तेरे को खाना है, किसको देखना है? हाँ, कोई कहता है मंदिर जाना था, एक आखिरी बार मंदिर नहीं जा सका। तो हम देखते हैं एक पेशेंट, हमको ध्यान है उनकी, जब ऐसे दिन चल रहे थे आखिर के, तो कभी मंदिर तो वो कभी जाते नहीं थे। तो घर में तो अक्सर हमारे तस्वीरें काफी सारी लगी होती है। तो वो मंदिर सामने दीवार पे एक तस्वीर थी राधा कृष्ण की, उसको देख देख कर वो बार बार माथा झुकाए। तो वो तस्वीर उनके सामने रख कर दी। हाँ, देखो अंत में ना आत्मा को ये पता है कि ये मेरा परिवार, जितना भी कुटुंब साथ में मेरे खड़ा है, ये दवा दारू करे, हाँ, ये मेरी केयर करे, ये कितनी भी भाग दौड़ कर ले, लेकिन आत्मा ये जानती है कि मेरा कोई कनेक्शन इनसे जरूर है। ये वो सामर्थ्य रखते हैं जो अंत में मुझे मिलता है, वो दुनिया में कहीं से नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही तो हो, जो दीवारों पर हमने तस्वीरें टांगी, कोई कृष्ण की, कोई हनुमान की, कोई साईं बाबा की, कोई गणपति की, कोई माता की। हाँ, बाबा कहते हैं संगम पर आपने ये पाठ खेला है, खेला है। बाबा कहता है भगवान की बात पर तो भरोसा करे कम से कम, दुनिया की बात पर तो नहीं करते, नहीं करते ना। हाँ, किसी को बताओ कि ये तू पास हो गया, बच्चे को भरोसा ही नहीं आता। अरे नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैं पास हो गया, भरोसा ही नहीं आता। तेरी लॉटरी लग गई, भरोसा नहीं आता। कहते मेरी लॉटरी लग गई, नहीं भरोसा आता। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे देखते भी है ना शरीर खत्म हो गया, फिर उनको देखो याद करके रोते हो, रोने से फिर क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? देखो अभी हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है सबकी। अब ये मलहम पट्टी हमें काम दे सकती है, लेकिन जब जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब हमारी ये कान की खिड़कियां बिल्कुल बंद हो जाती है। इसमें फिर कोई कुछ भी बोलता जाए, क्योंकि इतनी हलचल, मन इतना अशांत होता है उस समय। कहते हैं प्रवचन मत सुनाओ, ये जो लेटा है चला गया दुनिया से, ताकत है तो इसको खड़ा कर। उस समय कोई प्रवचन अच्छा नहीं लगता, हम सब जानते हैं। जिसकी चीज जाती है ना उसको पता होता है। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मिट्टी को कभी याद किया जाता है क्या? मिट्टी को याद नहीं किया जाता। अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे
अब दूसरा सफर तय करेगी। तो कोई घर से जाता है, हम क्या कहते हैं? हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन जब दुनिया से कोई जाता है, जब घर से किसी को विदाई देते हैं, तो रो रो कर, सिर्फ ये नहीं कि जब तक वो जा रहा है तब तक नहीं, पूरा जीवन रोते हैं उसको, जैसे पता नहीं क्या लेकर गया मेरा। घर छोड़ गया, परिवार छोड़ गया, पैसा छोड़ गया, सब छोड़ कर गया बेचारा। कि बाबा कहता है तुम रोते किस लिए हो? अपने सुख को रोते हो, अपने खालीपन को रोते हो। मरे को कौन रोता है? हाँ, वो निमित्त था, जैसे मुख से एक अगर दांत गिर जाए तो जीभ बार बार वहीं जाकर टकराती है, उसी खालीपन से लड़ती है। उसको दांत चाहिए, उसको वो स्पेस भरा हुआ चाहिए। तो कहते हैं अब हम किसका मुंह देखकर जिएंगे? कोई तो मुंह दो हमें जिसको हम देखकर जिए, कोई तो बहाना हो। हमारे पास जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। कोई किसका मुंह देखकर जी रहा है, कोई किसका मुंह देखकर जी रहा है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, अच्छा कर्म कोई करता है तो उसको फिर शरीर भी देखो अच्छा मिलता है। कोई को खराब शरीर मिलता, वह भी कर्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं। बाबा कहता है कभी भी कोई, खास तौर से बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं, क्योंकि एक ही बार कहता है जब दूल्हा आता है ना, तो बारात साथ साथ चलती है। दूल्हा आया नहीं, दुल्हन तैयार नहीं है, बाबा कहते हैं फिर ये बाराती किसके पीछे चलेंगे जब कहते हो कि भगवान के घर फलाना चला गया। हाँ, बाराती कब जाते हैं? जब कार्ड आता है ना, शादियों का आता है ना घर में कार्ड, तब बाराती तैयार होते हैं। बाबा कहते हैं तुमको निमंत्रण मिल चुका है ना, कि भगवान आ चुका है अभी अपनी पार्वतियों को लेके जाने के लिए, करो श्रृंगार। बाबा कहता है, तो बाबा कहता है निमंत्रण पत्र तुमको मिल गया। आज भी बाबा ने सुबह मुरली में निमंत्रण पत्र की चर्चा की है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इसको तुम शादी का कार्ड मानो। हाँ, या एक होता है ना लास्ट में एक चिट्ठी जाती है, आजकल तो वो नहीं है सिस्टम, आजकल तो फोन पे इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन पुराने समय में डाक से लेटर के थ्रू बताते थे कि फलाना पूरा हो गया, तो वो चिट्ठी को कोने से फाड़ देते थे। तो फटी चिट्ठी देखकर सामने वाला समझ जाता था कि कुछ अशुभ हुआ है, और वो चिट्ठी घर पे नहीं रखी जाती। बाबा कहते हैं यहाँ जितने तुम बैठे हो ना, तुम सबके नाम बाबा कहते हैं वारंट निकल चुके हैं अभी, कब तक बचोगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सीधी गिनती तुमको माया ने खूब सिखाई कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी वैसा भी। बाबा कहता है बच्चे अब समय कम है, उल्टी गिनती वापस करो। वापस बाबा कहता है 100 से 0 पर आ जाओ। वो बच्चे खेलते हैं ना, हम सब ने भी खेला है सांप सीढ़ी का खेल। एक से शुरू करते हैं, है ना? सीढ़ियां आती हैं जीवन में, कभी कभी लक फेवर करते हैं, कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं तो लिफ्ट मिल जाती है। कहते हैं ना भगवान मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। तो बाबा ने देखो फिर कितनी लिफ्ट लगाई, कितनी सीढ़ियां हैं, है ना? और कहीं कहीं पर सांप भी बिठा रखे। कर्म अनुसार बाबा कहता है बच्चे सब कुछ है, चलना तो पड़ेगा। जीवन में आ गए, बाबा कहता है स्टेप बाय स्टेप 100 तक बाबा कहता है पहुंचो जैसे तैसे। पहुंचते ही हैं सारे, रुकता कौन है? पहले खुद पढ़े, फिर नौकरी करी, फिर शादी करी, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे। 100 तक तो सब पहुंचने की दौड़ में लगे हुए हैं। पहले अपने लिए मकान चाहिए था, अब औलाद के लिए भी चाहिए। कहते हैं 2 बेटे हैं तो 2 बेटों के लिए 2 फ्लोर चाहिए, अब बना के दे, बाप बनाएगा। तो 100 तक की गिनती तो सब कर रहे हैं। बाबा कहता है उल्टी गिनती। मृत्यु आती है ना, बाबा कहता है झटके से तुमको, वो 99 पे सांप बैठा होता है, सीधा नीचे ले आता, आजा भैया नीचे। बाबा कहते हैं बच्चे 0 से शुरू हुए थे, 0 पर ही वापस आना पड़ेगा, मानो या ना मानो। अच्छा, जब उतरते हैं ना, उतरते समय क्या होता है?
उतरते समय भी एक ये गेम का रूल बनाया गया है कि जब सांप मिलेगा ना, तो सांप फिर से वो नीचे डाउनफॉल में लेके आएगा। तो उतरते समय वो सांप लोग प्रेफर करते हैं कि जल्दी जल्दी नीचे आ जाऊंगा। हमारे जीवन में जब ऐसे सांप बैठे होते हैं ना, कालिया नाग बनकर, कहते हैं फलाने ने धोखा दिया, भरोसा ही उठ गया लोगों से, सांप ने डस लिया ना, ताकत अपनी खत्म कर दी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो भी हो रहा है, बाबा कहता है ये जो संसार चल रहा है ना, ये मेरी छत्र छाया में चल रहा है। जो कुछ हो रहा है, बाबा कहता है भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। ये गिरती कला, बाबा कहता है बच्चे, ये भी मेरा वरदान है तुझे। तुम गिरोगे तब तो मैं तुमको उठाऊं ना, चोट लगे तब तो बाबा कहता है तुम्हें बाप की याद आए। हम्म तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, ऊपर तो देखो कोई जा नहीं सकते, अच्छा कर्म किया तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी बच्चे नीचे तो उतरना ही है। भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती जाएगी ना। ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते तो उनको अल्पकाल सुख देता हूं, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरना ही है। उतरना ही है, कोई पीएम भी बन जाए। देखे है ना, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का अभी हम सब ने देखा था, दाह संस्कार हुआ हरिद्वार में, देखा ना। बाबा कहते हैं तुम कहीं भी पहुंच जाओ, कितनी भी बड़ी, बाबा कहता है तुम तोप बन जाओ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुझे सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है, उतरना ही है। तो भगवान को भले गालियां भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम ही लेते हैं। हाँ देखो, बाबा कहता है अगर मुझे कोई गाली भी देता है ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर भी क्या करते हो, मुख से भगवान का नाम तो फिर भी निकल गया, कि भगवान ने तो मेरी कभी नहीं सुनी, भगवान की पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी। बाबा कहता है गालियां भी दे रहे हो और मुख पे भगवान भगवान भी बोलते जा रहे। तो बाबा कहते हैं जितने मनुष्य देखो उनके उतने गुरु भी हैं, सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाबा कहते हैं देखो ये मानते हैं कि करण करावन हार कौन है, एक भगवान है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं संगम पर आता हूं, और यहाँ बाबा कहता है मैं अपना पाठ खेलता हूँ करण करावन हार का। ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो हम कहें ये भगवान कर रहा है, पता नहीं भगवान की मुझसे मेरे घर से क्या दुश्मनी है। हर शनिवार नींबू मिर्ची टांगते हैं, लेकिन फिर भी बुरी नजर से बच नहीं पाते। बुरी नजर किसकी लगती है? बुरी नजर सबसे पहले मुझे मेरी लगी, क्योंकि मुझे नींबू मिर्ची का ख्याल आ गया कि मेरे पास कुछ ऐसा है भगवान जो और किसी के पास नहीं होना चाहिए, और मुझसे कहीं और जाना नहीं चाहिए। बुरी नजर। हाँ, बाबा कहता है एक तरफ तो क्या कहते हो, लक्ष्मी पूजन करेंगे ना अभी, तो हमने धन को लक्ष्मी कहा है। कलयुग में हम सब धन को लक्ष्मी मानकर बैठे हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन तो नोट गिन गिन के इधर उधर करते हो, आजकल तो मोबाइल पे पेटीएम कर रहे हो। ये नोट किसी के सगे नहीं है, जिसकी जेब से गिरता है उसको भी कभी नहीं कहता भाई उठा ले तेरी जेब से गिरा, जो उठाता है ये नोट उसी का हो जाता है। ऐसी माया को बाबा कहता है तुम भगवान मानकर बैठे हो, जो किसी की भी नहीं नहीं है ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं देखो माताओं को अज्ञान होने के कारण विधवा बन कितना रोती हैं, याद करती रहती हैं। अभी तुम खुद को आत्मा समझ दूसरे को देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। सारे दुखों का एक ही बाबा ने क्या दिया हमको, मल्टी पेन किलर है। बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्माएं, किसी का पार्ट बहुत अच्छा है मेरे साथ, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, सांस नहीं आती, ये भी आत्मा है, इसने भी जाना है। और किसी किसी का पार्ट ऐसा है जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा नरक वही लेकर आया है, बाबा कहता है ये भी आत्मा है। पुराने लेन देन है, ये पतंगे आपस में पेचे तो लड़ाएंगी, बाबा कहता है। लड़ते हैं ना पेचे घर में, चार लोग रहते हैं उनकी बहस हो जाती है आपस में, यही तो पेचे हैं।
और कौन से पेचे लड़ाने थे? यही पेचे हैं। भाई भाई के साथ नहीं रहता, कहता है मम्मी मुझे अलग चाहिए, मेरी नहीं भैया से बनने वाली, नहीं बनती ना। तो पेचे तो घर घर में लड़ रहे हैं। एक माँ के बच्चे उसी के सामने अलग अलग रहते हैं, बोलते तक नहीं है। तो बाबा कहता है फिर और कौन सा नर्क दिखाऊं तुम्हें? और कौन सा नर्क देखोगे अभी? जाओ देखो, अस्पताल भरे पड़े। औलाद ऐसी है जो माँ बाप को देखना नहीं चाहती। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसलिए बाबा समझाते, अभी तुम खुद को आत्मा समझ दूसरे को आत्मा देखो, तो बाबा कहता है फिर कोई दुख नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर क्या बनाएंगे, भगवान भगवती। वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। यहाँ मनुष्यों की देखो क्या हालत है, कुत्ते को भी कितना प्यार से संभालते हैं। सच्चाई है ये तो। आजकल देखो पार्कों में जो लेके आते हैं ना डॉगी, उनको बहुत अच्छे से रखा है, सर्दी शुरू हो रही है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया क्या बन गई कि कुत्तों को गाड़ियों में घुमा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है इंसान के साथ क्या कर। यही तो कलयुग है। तो बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। हाँ, आजकल के बच्चे क्या डिमांड करते हैं घरों में, कहते हैं मम्मी हमें भी कुत्ता चाहिए। सबके दोस्तों के घरों में कुत्ते हैं, हमें भी चाहिए। माँ कहती है पहले भाई को कुत्ता बोलना बंद कर। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय माया भी क्या करती है, अपना स्वर्ग दिखाती है कि देखो जिनके पास कुत्ते हैं ना वो बहुत हाई फाई है, ये एजुकेटेड लोग हैं। और जिन्होंने घर में गाय बछड़े रखे हैं, ये पुराने जमाने। कौन साफ करेगा इनकी गंदगी? हम्म? कृष्ण को गैया चराते हुए दिखाया या कुत्ते? हाँ, सोचो कृष्ण कुत्ता घुमाने निकला, कुत्ते तो काटते हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं। तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहता है मैं तुमको एक अपना स्वर्ग दिखाता हूँ। वो बाबा कहता है यहाँ माया तुमको अपना एक स्वर्ग दिखाती है। तो बुद्धि यही दौड़ जाती है कि आजकल सब कोठियों में सबने कुत्ते रखे हैं, हम भी लेकर आएंगे। तो बाबा यहाँ समझाते, आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से ही नहीं मिलते। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं ज्ञान सागर हूं, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पांव भी पड़ने नहीं देता। देखो भगवान की कृपा। बाबा कहते हैं भक्ति में तो तुमने कितने धक्के खाए। और बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे पेट का पानी भी मैं हिलने नहीं देता, और तुमको बैठे बिठाए स्वर्ग बिठा देता। कराता है कोई पुरुषार्थ? बाबा कहते हैं बच्चे केवल बुद्धि का योग एक बाप से लगा। जितना बाबा कहता है संसार से विरक्ति आती जाएगी, वैराग आता जाएगा ना, बाबा कहता है मैं बैठता जाऊंगा। तुम जगह खाली करते जाओ, बाबा कहता है मैं अपने आप बैठ जाऊं। भगवान को बिठाने का हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान को बिठा सके। हाँ, हमारा एक पुरुषार्थ जरूर है कि हम अपनी बुद्धि को खाली कर सके। जैसे दिवाली पे हम क्या कर रहे हैं, अभी घरों की सफाइयां हो रही है ना। फिर लक्ष्मी का हम आवाहन कर सकते हैं। लक्ष्मी का हाथ पकड़ के नहीं खींच के कोई ले आ सकता कि चल मेरे घर, और कहीं मत जाइयो, चल यहीं चल। सोचो दिवाली पे सब लक्ष्मी को बुला रहे हैं, सबके घरों में आ रही है। फिर क्यों ये निब्बे मूर्तियां लग रही हैं सबके घरों में? सबके घर भरपूर है, संपन्न है। फिर क्या जरूरत पड़ गई ये सब करने की हमको? हाँ, तो बाबा यहाँ कहता, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूं, देखो तुमको ज्ञान की मार्ग में, बाबा कहते हैं मैं नहीं कहता कि तुम चलो नंगे पांव कहीं पहुंचो, कोई व्रत करो, कोई स्नान करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सब कुछ बुद्धि से है, क्योंकि बुद्धि ही बाबा कहता है पतित बनी है ना, बुद्धि तो पत्थर बनी हुई है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब इस पत्थर को कूटना तो पड़ेगा, तो श्रीमत की हथौड़ी लो, और बाबा कहता है फिर इस पत्थर को कूटो।
कूटने से बाबा कहता है ये बुद्धि पारस बन जाएगी। ये मेहनत बाबा कहता है तुम्हारी है। हम्म तो तुम्हारा पांव किसके पड़ेंगे? शिव बाबा के तो पांव ही नहीं है। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा पर, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहां मरने का फा नहीं होता। कहां पर? सत्युग में। हाँ, बाबा कहता है देखो यहाँ तो मृत्यु का डर है ना। तब बाबा कहता है आत्मा अपनी मुक्ति का उपाय करती है। तो दुनिया में भी लोग देखो दान पुण्य कर रहे हैं। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह सुबह देखो मंदिर भरे हुए हैं। लोग जाते हैं, तुलसी के आगे दिया जलाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। कोई पूरा महीना कार्तिक नहीं नहाता तो लास्ट के 5 दिन करते। इतना तो इनको भी पता कि भक्ति करेंगे तो अल्पकाल का कोई सुख अगले जन्म में हमको भी मिले। और बाबा कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम ज्ञान सागर के बच्चे, भगवान के बच्चे। बाबा कहता है तुम यहाँ नोट छाप रहे हो। सब बिजी हो अपने अपने धंधे धोरी में। कोई नेक कमाई करी? बाबा कहता है करी नेक कमाई। हाँ, बाबा कहता है बच्चे किसी को बाप का परिचय दिया, किसी का दिया जलाया तुमने। ये मिट्टी के दिए बाबा कहता है ये बाजारों में बिकते हैं, एक रात की रौनक है। इसके पीछे बाबा कहता है देखो दुनिया कितनी अभी समय को और पैसे को खराब कर रही है। कर रही है ना। श्वास तक तो आ नहीं रही यहाँ पर। एयर पॉल्यूटेड हो चुकी है। और पता नहीं लोग कहां से फिर भी पटाखे ले लेकर बजा रहे हैं। हाँ, बाबा कहता है यही तो माया स्वर्ग दिखाती है कि मनाओ दिवाली, हैप्पी दिवाली। खूब खर्चा करो। जितना खर्चा करोगे उतनी लक्ष्मी आ जाएगी। आ गई? आ गई? बाबा कहता है आती तो नहीं है। कहीं हो तो आए। कहीं हो तो बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मी आए। तुमने तो नोटों को लक्ष्मी कहा ना। और नोट कमाने के लिए बाबा कहता है तुम रोज घर से निकलते हो। तुम्हें पता है बिना मेहनत के लक्ष्मी नहीं आने वाली। बिना लक्षण के बाबा कहता है धन नहीं आता। तो नहा धोकर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं ना दफ्तरों में, दुकानों पर। यही तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको समझाता हूँ कि बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है पानी का ग्लास नहीं मिलना यहाँ पर। इसलिए दुनिया में भी देखो लोग कहते हैं कि आज किसी की सेवा करेंगे तो कल कोई हमारी भी कर देगा। यही तो लेन देन है सारी। यही तो सारी लेन देन है। तो बाबा भी यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे पुनर्जन्म को भी देखो सब मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। आज सुबह मुरली में बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात बताई। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी जो भक्त है ना वो ईश्वर के अर्थ दान करते हैं। बाबा कहते हैं वो दान करते हैं किस लिए? उनको रिटर्न कहाँ मिलेगी? द्वापर या कलयुग में। और बाबा कहते हैं अभी मैं इनडायरेक्ट बैठा हूं तुम्हारे। और बाबा कहता है जो बच्चे मेरी श्रीमत पर सब कुछ मुझको इंश्योर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इंश्योर किसके लिए करते हो? सतयुग और त्रेता के लिए। क्योंकि तुम अविनाशी अमरनाथ के कहने से अविनाशी आत्मा अविनाशी दान करती है और विरक्त होके करती है। बाबा कहता है दान दो। दुनिया में लोग कहते हैं ना एक हाथ से दो दूसरे को पता भी नहीं चले। बाबा कहते हैं बच्चे आप दान दो। आपका नहीं है बाप का है। ये ज्ञान बाप का है। ये शिक्षाएं बाप की है। ये गुण बाप के हैं। ये विशेषताएं बाप की हैं। तुम्हारा क्या है? इसलिए बाबा कहता है बच्चे निरअहंकारी भी हो जाना। ये नहीं सोचना कि मैंने तो ये सेवा कर दी। हाँ, बाबा कहता है कथाएं सुनाते हो ना कि दीन सुदामा था और दया निधि के पास पहुंच गया 3 मुट्ठी चावल लेकर। मैं बाबा कहता है रखता किसी का भी क्या करूंगा रख के। ना मेरा पेट है, ना मेरी औलाद है, ना मेरे पास कुछ और है। किसके लिए जोड़ूंगा? बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया नर्क बनी है। तुम मेरी सीताएं हो। तुम्हारा राम आया बैठा है। राम कहते हैं निराकार को, ये दशरथ का बेटा नहीं है। अब बाबा कहता है सीता तैयारी करे बस अयोध्या चलने की, परम धाम जाने की।
दिल है जाने का, या बाबा कहता है यही रावण की सोने की लंका में मन लग गया तुम्हारा? दिल घबराता ना जब सोचते हैं हाय कोई बीमारी हो जाएगी बुढ़ापे में, पता नहीं कौन देखेगा क्या होगा। ये वो चेतना जागती है उस समय, वो चिताती है, देख अंत समय ना दुनिया के साथ में भी ऐसा ही होता है, तो तू कोई अपवाद थोड़ी है, तुझे भी जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए ये बत्ती जगती है, फिर बंद हो जाती है। आज थोड़ी मर रहे हैं, आज थोड़ी मरेंगे, अभी तो पता नहीं कितनी होली दिवाली देखनी। अरे कितनी तो देख डाली, मन आज भी नहीं भरे। और अगर 10 20 50 और देख भी ली तो मन तब भी नहीं भरना, क्योंकि मन वो पात्र है जो हमेशा खाली था, खाली है और खाली रहेगा। क्यों? एक मन की बहुत प्यारी विशेषता है, कभी कोसना मत मन को। मन वो सुपात्र है जो अगर भरता है तो केवल अविनाशी दात से भरता है। मन वो सुपात्र है जो अगर भरेगा संसार में, तो बाबा कहता है बच्चे ये भरेगा किससे? जो अमरनाथ तुमको देगा। हाँ, तो सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं ज्ञान का सागर, तुम मेरे सीप हो, तुम मेरे वो मोती हो अनमोल। देखते हो ना, सागर से ही हम शंख निकलते हैं, सीपी निकलती है, मोती निकलते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं पानी के सागर की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर की बात। तो आत्मा बाबा कहता है जन्म तभी लेती है जब स्वयं परमात्मा आता है। नहीं तो दुनिया में यहाँ बाबा कहता है बाबे बहुत हैं, कभी किसके पास जाते हो मत्थे टेकने तो कभी कहीं पहुंच जाते हो। कितनी जोतें हम कई बार घर नहीं लेकर आए माता की घर पे। बताओ हमारे घर में सुख शांति है? सच्चे दिल से बता, अपने आप को बताना, किसी को मत बताना है। मन उदास भी होता है, परेशान भी होता है, चिंता भी लगती है, घबराता भी है, डरता भी है। तो कौन सी जोत जगी फिर ये? घी तेल तो हमने कितने डाल दिए, लेकिन मन की खुशी तो बाबा कहता है इन बाजारों में नहीं बिकती। वो जहां से हम जोत लेकर आए ना, कभी बुद्धि को दौड़ाना पीछे। जहां से जोत चली, सोचो किसी मंदिर से चली, किसी तीरथ से चली, किसी ने अपने हाथों से माचिस से वो जोत जगाई है, ऐसी जग गई, ऐसी जग गई। बाबा कहता है मैं जगाता हूं बिन बाती बिन तेल, ये आत्मा की जोत है। अब बाबा कहता है इसको कोई बुझाए, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। कौन बुझाएगा इसको? कोई भी नहीं। मर जाते हैं, कहते हैं आत्मा अगली जगह चली गई, अगला जन्म ले लिया। कोई बुझा पाया इसको? लेकिन हाँ, आत्मा में शक्ति कोई नहीं है, क्योंकि कोई प्राप्ति हुई नहीं। धक्के खाते खाते जन्म लेते लेते बाबा कहता है आत्मा दरिद्र सुदामा बन गई। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो बैठा है द्वारकाधीश तुम्हारे सामने आकर, ये मेहनत तो बाबा कहता है तुम्हें करनी पड़ेगी। सुदामा घर से अपने चलेगा, द्वारकाधीश तक पहुंचेगा। द्वारकाधीश कहीं नहीं जाता 3 मुट्ठी चावल मांगने के लिए, उसको कोई कमी थोड़ी है। भगवान को कोई कमी है? वो हमसे मांगेगा मुझे तेरा समय दे, श्वास दे, तेरा धन दे, उसको कोई कमी है? क्या करेगा वो? क्या करेगा? लोग कहते हैं कोई दुनिया से चला गया, कहते हैं भगवान ने ले लिया, उसको अच्छे आदमी की जरूरत है। भगवान को भी अच्छे आदमी की जरूरत है, इसलिए भगवान ने ले लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं लेता हूं अच्छा आदमी, लेकिन ऐसे नहीं कि प्राण घात करके बुला लूं किसी को कि आ ऊपर बैठ मेरे पास, छेना बजाइयो आके। नहीं, बाबा कहते हैं संगम पर आता हूं, अच्छे अच्छे आदमियों को लेता हूं, अच्छी आत्माओं को लेता हूं, और बाबा कहते हैं इनसे मैं अपना कारज कराता हूं। इन आत्माओं को बाबा कहते हैं मैं बल देता हूँ, शक्तियां देता हूँ। इनसे बाबा कहता है अपना काम कराता हूँ कि सत्युग की तैयारी तुम करो। ऐसे नहीं कि कोई शरीर छोड़ गया, हम कह रहे हैं अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत है, वहां क्या करेगा? प्लॉट काटेगा क्या ऊपर परम धाम में बैठ? यही बनाना ना दुनिया, बाबा कहता है यही गंदी हुई है। इसी दुनिया में बाबा कहता है आत्मा दुखी होती है, अपने संस्कारों से, दूसरी आत्माओं के संस्कारों से, अपने कर्मों को कूट कूट कर। तो बाबा कहता है फिर ज्ञान की नदी यहां बहाऊंगा कि कहीं ऊपर बहाऊंगा? तुम तो कहते हो ब्रह्मा ऊपर बैठा हुआ है, आसमान, देवी देवता ऊपर बैठे हुए,
बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा भी मुझे यही चाहिए। सोचो, बाबा कहता है तुम कहते हो ब्रह्मा ऊपर, देवी देवता ऊपर। बाबा कहता है अगर मैं देवी देवताओं को यहाँ नीचे ये ले आऊं सूक्ष्म वतन से, तो बाबा कहता है ये तो पाप हो जाएगा, अनादर हो जाएगा कि मैं पावन आत्माओं को घसीट कर इस पतित दुनिया में ले आऊं। भगवान करेगा ऐसा? भगवान तो किसी को ऊंच बिठाएगा ना, किसी को नीचे से उठाकर भगवान ऊंच बनाता है, या ऊंचे से उठाकर नीचे में पटक देगा। बाबा कहता है ऊपर कोई है थोड़ी। तुम सोचते हो भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, देवी देवता सब ऊपर बैठे हुए, तो कभी पीपल की परिक्रमा कराते हो, कभी तुलसी की, कभी आंवले की, कभी क्या क्या कराते। जिसने जो कह दिया वो हम करते जाते हैं। कभी वो कार्तिक की कथा पढ़ना, हमने कई बार पढ़ी है, उसमें लिखा होता है कि इस महीने बैंगन नहीं खाना, बासी चीज नहीं खानी, फलाने दिन आंवला जरूर खाना। हम वो सब करते जाते हैं, लेकिन हम तब भी खाली थे, हम अब भी खाली, अब भी खाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म कांड तो बाबा कहता है शरीर से करते, और बाबा कहता है सफाई किसकी करनी थी? शरीरों को तो बाबा कहता है तुम रोज रगड़ते हो, लक्स साबुन से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा पतित बनती है, आत्मा को बाबा कहता है पावन बनाने मुझे ही आना पड़ता, और कोई है नहीं, और कोई नहीं है। बाबा कहता है तुमने कीचड़ से साफ की आत्मा आज तक, कभी कोई धर्म शास्त्र उठाया, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसलिए बाबा समझाते, देखो पुनर्जन्म को तो दुनिया भी मानती है, इसलिए कार्तिक की कथाएं सुनते हैं, पंडित जी सुनाते हैं और बहनें बैठकर सुनाती हैं। पंडित जी के पांव छुएंगी, पंडित जी को दक्षिणा देंगी, और पंडित जी कहेंगे और भी बहनों को लेके आओ साथ में, क्योंकि मंदिर बड़ा बनाना है, पंडित जी का भी परिवार बढ़ रहा है, तो दान पुण्य किससे कराएंगे? हमसे ही तो कराएंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते देहधारी बापू तो बहुत है, जानवर भी अपने बच्चों के बापू है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, इंसान की बात नहीं, जानवरों के भी तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप है ना, तो बापू तो बाबा कहता है सबके हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती होगी तो हैप्पीनेस भी नहीं होगी। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर आधा कल्प के मालिक बन जाते हो, भक्ति बंद हो जाती है, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। यह है ईश्वरीय लॉटरी, घर बैठे लगी है। सेवा व स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा कर्म योगी भव। एक शब्द याद रखो कि बाप करण करावन हार है। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। आज भी बाबा ने कहा ना वरदान में, बाबा कहते हैं बच्चे दो चश्मे हैं तुम्हारे पास। एक चश्मा बाबा कहता है अलबेलेपन का, कभी कभी पहनते हो तो दूसरे से खुद को कंपेयर करते हो कि इससे तो अच्छा ही हूं। वो हफ्ते में 2 बार जाता है मुरली सुनने, मैं तो फिर भी 3-4 बार जाता हूँ। बाबा कहते हैं ये है अलबेलेपन का चश्मा। लगा के देखना आंख पे चश्मा जिससे ब्लर दिखता हो, धुंधला दिखता हो, मजा नहीं आता। और बाबा कहता है एक चश्मा है स्व उन्नति का। बाबा कहता है आप किसी को मत देखो। जैसे रेस में दौड़ते हैं ना, तो जो रनर होता है वो कभी पीछे पलट के नहीं देखता कि कौन कितना मुझसे पीछे चल रहा है। पीछे देखेगा तो बाबा कहता है फिर अपनी जो स्पीड होगी ना वो कम हो जाएगी, ध्यान बिखर जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे स्व उन्नति का चश्मा लगा के रखो, तो किसको देखो? ओनली सी फादर। साकार में बाबा कहता है ब्रह्मा को फॉलो करो, और निराकार में एक शिव बाबा को याद करो। ये चश्मा बाबा कहता है दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। और बाबा कहता है जिनको ये चश्मे मिले हैं ना, चश्मे बनाते हैं ना, तो चश्मे की हिफाजत करी जाती है।
ऐसा नहीं कहीं गए और चश्मा भूल कर आ गए, कहीं टूट गया, कहीं पाँव के नीचे आ गया। माया बाबा कहता है बच्चे ये चश्मा तेरा बार बार चुराएगी, कई बार तोड़ेगी ये चश्मे तेरे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिन्होंने ये चश्मा पहना है वो आत्मा जीवन में कभी रो नहीं सकती, ना किसी अभाव में, ना किसी के प्रभाव में। हाँ, चश्मा बाबा कहता है पहन कर रखना। बाबा कहता है ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। इस चश्मे को पहनने से बाबा कहता है खुद भी आत्मा और ये सारा जगत, बाबा कहता है आत्माओं का ही खेल चल रहा है सारा। तो फिर रोना किस बात का? सांप सीढ़ी का खेल था, जीते भी और हारे भी, खेल खत्म, पैसा हजम। बाबा कहता है अब घर वापस आ जाओ। जैसे गए थे, जीरो से गए थे, जीरो पर ही आना है। और बाबा कहता है जीरो ही हीरो है। ओम शांति।